अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपकी ब्लॉगर आसिफा वो तो गुस्सा हैं और बोल नहीं रही हैं। और देखिए मैं कहाँ पर आया हूँ, आज छतरी पे हूँ। अब छतरी में अकेला ही आया हूँ आज। अब आप कहोगे अकेले क्यों आए हैं, कि तो थोड़ा लड़ाई हो गई है हम दोनों में, कभी कभी हो जाता है। अब वो बोल ही नहीं रही। अब बताओ मैं क्या करूं। मैंने बोला, मैंने कि चलो छतरी चल रही है घूमने के लिए, थोड़ा मन बहल जाएगा, थोड़ा सा गुस्सा शांत हो जा। तो कह रही मैं नहीं जा रही कहीं, मना कर दी उनने। तो मैंने कही मैं अकेला जा रहा हूँ। फिर कुछ नहीं बोली और शांति से चुपचाप गाड़ी पे बैठ गई और मैं लेके आ गया इनको। तो अब जहाँ पर भी नहीं बोल रही हैं जी। अब बताओ अब मैं क्या करूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको, देखो कैसे बैठी हैं मुंह बना के जी। देखिए कैसे बैठी हैं, बहुत गुस्से में बैठी हैं बिल्कुल। ऐसी बिल्कुल रास्ते भर शांत शांत आई हैं बिल्कुल। पहली बार ऐसा हुआ है लाइफ में। मैंने कहा मैं बात करता हुआ आया और ये तो बिल्कुल शांत में आई हैं। और मैंने कही अब गुस्सा बताती भी तो नहीं है कि क्या वजह है क्या नहीं है। गुस्सा होने के काम करेंगे तो गुस्सा ही तो होंगे ना। अब बता दो क्या बात है, क्या क्यों नाराजगी क्या है। कल से जब मैंने इनका ऑर्डर देखा है कि इन्हें क्या चीज़ गिफ्ट की है, मतलब गिफ्ट निकल ही गया है, तो इन्होंने इतना महंगा गिफ्ट जो है ना ऑर्डर कर रखा है अमेज़ोन से। तो वही देख के मुझे गुस्सा आया जब भी से ही, क्योंकि अभी ये गिफ्ट के पीछे ही मैं अभी इतना कुछ सुनकर बैठी हूँ। मतलब है ना, देखो अभी कुछ दिन पहले की बात है जब मेरे लिए काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि तुम इतनी फिजूल खर्ची करती हो, इतने महंगे महंगे गिफ्ट लेती हो। मतलब फिजूल खर्ची का तो मेरे से बोलते ही हैं। तो बस इसी के लिए मैंने इनसे बोला था कि ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ें नहीं लिया करो, और मैं खुद मना करती हूँ। लेकिन अब मैं कैसे रोकूँ इनको, ये बताओ आप, क्योंकि इनकी जो आदत है ना। अच्छा तो ये बात है। हाँ यही बात है। यानी मैं गिफ्ट ऑर्डर करता हूँ, मैं गिफ्ट लेता हूँ या गिफ्ट देता हूँ, लेता तो नहीं हाँ, लेते नहीं हो, हाँ। देते हो। तो फिर वो यानी गुस्सा हाँ गुस्सा इसलिए है। इसलिए क्या करूँ अच्छा मैं, वो होता है ना कि कुछ चीज। अच्छा, मैं गिफ्ट देता हूँ तो उनको सुनना पड़ जाती है, ये वाली बात बस है यही है ना। कि तुम तो दोगे, हाँ तुम सब करोगे, लेकिन सुनना मुझे पड़ेंगी कि इतनी फिजूल खर्ची करती है, ऐसे तुम्हारा हस्बैंड क्या कमाता है। और बोलेंगे ससुर के पैसों पे ऐश कर रही हो, ससुर के पैसे उड़ा रही हो। ये वाले मुझ पे इल्ज़ाम लगते हैं। तो बस यही चीज़ बुरी लगती है मुझे। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि अब कुछ ऐसा नहीं करूँगी कि मतलब ऐसे लोग बोले, क्योंकि अब किसी को कुछ पता तो है नहीं है कि कौन क्या कर रहा है और क्या हो रहा है, किसकी पैसों पे ऐश किया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोल लेते हैं जैसे उन्हें सब कुछ पता ही हो। तो बस इसीलिए मैं गुस्सा थी, हम दोनों की बहसबाजी हो गई थी। कल से ये यही चाहते हो कि लड़ाई झगड़ा हो, इसीलिए कमेंट करते हैं ऐसे जले कुकड़े वाले। खुश तो होते नहीं है, बस जलना कुड़ना है कि कैसे इतने महंगे गिफ्ट मिल रहे हैं, क्योंकि शायद जो कमेंट करते हैं उनके हस्बैंड देते नहीं होंगे उनको। तो बस अब इन्होंने किया है इनाया के लिए गिफ्ट इतना महंगा। ये तो गिफ्ट देने में, अरे यार तो किसी का क्या जा रहा है कि गिफ्ट मैं दे रहा हूँ यार, तो क्या हो रहा है किसी से। पता नहीं क्यों हैं? करती है। अब क्या करा, तुमने इसके लिए भी कर दिया, और जब आएगा ना, जब देखेंगे कि क्या गिफ्ट दिया है, और प्राइस तो पूछेंगे ही, और मैं प्राइस बताऊंगी भी। तो बस उसके बाद फिर कमेंट आएंगे इतने महंगे, इतनी फिजूल खर्ची कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तुम्हारा आदमी ऐसा क्या करता अरे है? यार तो मोबाइल लिया था, मोबाइल किस लिए लिया पैसे था। जोड़ते नहीं है। मोबाइल इसलिए लिया था, देखो इनका काम है ब्लॉगिंग का, तो ब्लॉगिंग की वजह से भी, और इसलिए, और कुछ जो गिफ्ट दिया था एनिवर्सरी पर, हाँ, वो भी इन्वेस्ट करना ही होता है, नहीं होता बताइए। बच्चों का भविष्य नहीं बना रहे गोल्ड हैं, का गिफ्ट। फिजूल खर्ची कर रहे हैं। अरे सबको पता है ना। अरे तो जोड़ने के टाइम पे जोड़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको पता नहीं है अभी बहुत कुछ, लेकिन हम बता देते हैं आपको। जोड़ने पैसे जोड़ भी रहे हैं हम, और कहीं कहीं हर कोई कमाता इन्वेस्ट है भी तो कर रहे हैं। गोल्ड बोलता खरीदते हैं नहीं तो है। गोल्ड एक मतलब इन्वेस्ट ही है, और गिफ्ट का गिफ्ट हो जाता है, और गोल्ड यानी इन्वेस्ट का इन्वेस्ट हो जाता है गिफ्ट का, है ना। ये दोनों काम हो रहे हैं अपने। अब इसमें कोई फिजूल खर्ची वाली बात ही नहीं है कोई। आप सब बताएं,
गोल्ड लेना भी तो इन्वेस्ट करना ही है। तो इतना तो बताया भी नहीं, अभी सिर्फ कंगन ही बताए थे, उसके मारे तो इतने सारे कमेंट, अगर जो एक्स्ट्रा चीज़ इनने दी थी वो मैंने बताई ही नहीं है इसी वजह से, वरना मैं वो भी शेयर करने वाली थी दूसरे दिन, लेकिन उसी वाली वीडियो में इतने सारे कमेंट आ गए, फिर मेरा मन ही नहीं किया, क्योंकि अभी इनने 2-3 चीज़ें और ली थी लेकिन मैंने नहीं बताई। मैंने इनकी छोड़ो, मैंने क्या बताना, फिर बोलेंगे इतनी फिजूल खर्ची, इतनी फिजूल खर्ची, ये भी फिजूल खर्ची होती है। अरे अब ये बोलते हैं क्या काम करते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं खुद ही बताऊंगा आपको मैं क्या काम करता हूं, और पूरी डिटेल में बताऊंगा कि किस वजह कहाँ से पैसे आते हैं, क्या काम से पैसे आते हैं मेरे। और इनका काम तो देखो ब्लॉगिंग का ही है, जो इनका चलता है अल्लाह के करम से जो भी है, लेकिन अब जो मेरा कमाने का है वो मैं कमाता हूँ अपने हिसाब से, अपनी मेहनत से। इसलिए हस्बैंड वाइफ जब आज के इतनी महंगाई में जब हस्बैंड वाइफ मिल के कमाते हैं ना तभी गृहस्थी चलती है, क्योंकि बच्चों के जितने खर्चे होते हैं, हमारे खुद के इतने खर्चे होते हैं, तो ये कोई पूरा नहीं कर पाएगा। जब हम खुद कमाएंगे ना तभी पूरा कर पाएंगे, वरना कोई नहीं कर पाएगा। हमारी भी शौक़ है और हमारी भी बच्चों की इच्छाएँ हैं उनको पूरा करना, क्योंकि जो कुछ कमाते हैं हम बच्चों के लिए तो कमाते हैं, और बच्चों के लिए अगर नहीं करेंगे कि अपने बच्चों को इतना लाड़ प्यार बिगाड़ लिया। अरे सब अपने माँ बाप अपने बच्चों को लाड़ प्यार करते हैं, सबका तरीका अलग अलग रहता है। हमारा तरीका ये है कि हम अपने बच्चों की सारी फरमाइशें पूरी करते हैं, बस ये हमारा तरीका है। उनकी जो भी ज़रूरत है, जो भी फरमाइश है, जो भी आजकल चल रहा है, वो सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के पास हो, तो हम वो करते हैं। बस इसीलिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो है ना मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे ना किसी को बोलना नहीं चाहिए, ये चीज़ गलत लगती है। और ये मैं कमेंट के रिप्लाई दिए नहीं, आज तक नहीं देती हूँ, मैं सोचती छोड़ो, लेकिन आज इन्होंने बात निकाली इसलिए मैं निकाल रही हूँ। अपना तरीका होता है इन्वेस्ट करने का, और उन्हें फिर ये तो नहीं है कि बस कमाओ और सबको एक साइड रख दो, ये हम लोगों का तरीका तो नहीं है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ का ये तरीका नहीं है कि बच्चों को एक एक चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसाते रहे। दुनिया भर की जो भी बच्चों के पास चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को देखकर बच्चे ललचाते रहे और बस उनको तरसाते रहे कि नहीं, तुमको सिर्फ अपना भविष्य बनाना है, पढ़ना लिखना है और बड़े होना है। तो अभी हमारे बच्चों का बचपना है, हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे से अपना बचपना जिए। बड़े होके तो हज़ारों टेंशनें होती हैं, भविष्य तो बनेगा ही एक जगह, लेकिन लाइफ, अब मैं क्या बोलूँ लाइफ के बारे में, मैं खुद जी रही हूँ, हम दोनों जी रहे हैं लाइफ। तो लाइफ में कितने टंटे हैं ना वो पता है। तो बस बचपना तो बस खुश रहना चाहते हैं, बच्चों को भी खुश रखना चाहते हैं, बस और कोई बात नहीं है। और यानी इसमें यानी अगर कुछ चीज़ लाते हैं करते हैं तो आपके साथ शेयर करते हैं, तो आप हमारे परिवार जैसे हो, बिल्कुल परिवार ही हो आप हमारा बिल्कुल। तो उसके इसलिए अब देखो हर चीज़ शेयर करना हम चाहते हैं बिल्कुल। तो कुछ कमेंट ऐसे आते हैं तो हम कुछ चीज़ें फिर मन नहीं करता फिर कि दिखाने का, फिर कि यार कुछ लोग ऐसा बोलेंगे, अरे ऐसा कर दिया तुमने, वैसा कर दिया, ये कर दिया, इतने का कार को ले लिया। और तुम बर्थडे में भी कर रहे हो ना इतना बड़ा बड़ा, उसके लिए भी कमेंट आएंगे पता है। अब तो कौन के लिए करेंगे, स्पेशल मेमोरी हमारे, हम बचपन में थे, हमारे बचपन में ना बर्थडे बना ना कुछ बना साल के, सही बताऊं तो। वैसे लेकिन हम प्यार से, लाड़ प्यार से रहे, मम्मी पापा ने सब अच्छा रखा है, लेकिन यानी हम नहीं बना था बर्थडे, लेकिन हम जाते थे दूसरों की बर्थडे में, अच्छा लगता था। मैं सोचता था कि बच्चों की भी करेंगे, कभी बच्चे अपने बच्चे होंगे जब अपन करेंगे। मैं सोचता था अपनी जी कहते हैं ना ख्वाहिशें होती हैं जो बचपन की, जैसे अपन को यानी जी नहीं कर पाए बचपन में, तो या जी नहीं ले पाए बचपन में, तो बच्चों को दिलवा दो, है नहीं, उसमें ही अपना वो देख लो बचपना बच्चों में। हाँ, तो इसलिए मैं ये करता हूँ और कोई बात नहीं है, अपना बचपन भी जीता उनके साथ, यानी इनको देख के। और इनको यानी कुछ लेडीज़ हैं, मैं कुछ लोगों के लिए बात कर रही हूँ, मेरे सारे व्यूअर्स ऐसी बातें नहीं करते हैं, लेकिन उसमें थोड़े से लोग ऐसे आते हैं जो ऐसी बातें कर देते ना, जो दिल को है ना दुखा जाते हैं कि तुम अब इतना, अब देखना अब ये बर्थडे में भी काफ़ी बढ़ चढ़ के खर्चा कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा अलग, क्योंकि इस बार जो बर्थडे हो रहा है वो काफ़ी अलग हो रहा है। इसके लिए भी मैंने इनको रोका कि ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, लेकिन अभी इनका मन है, मैं इतना भी नहीं रोक सकती हूँ कि नहीं अब बिल्कुल नहीं करो। घर वालों का भी मन है इस बार करने का, इसके दादा का मन है, इसके दादा भी बोल रहे हैं कि हाँ ऐसे ही करेंगे। तो अब बोलो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि ऐसा, और फिर फिजूल खर्ची होती तो घर वाले फिर खुद ही मना कर देते, लेकिन अब है खुशी है। बच्चों की मेमोरी है जो बनेंगी धीरे धीरे, और वो भविष्य में देखेंगे, अच्छा लगेगा उन्हें भी कि हमारा बचपन, बनाने का तरीका है, बस खुशी बनाने का तरीका है। और
खुशी कौन के संग मिलती है? बच्चों के संग मिलती है अपने, है ना? ये वाली बात है। और कोई यही कुछ और हम अपने ऊपर कौन सा वो कुछ कर वैसा तो नहीं कर रहे कोई चीज। हम क्या रोज शॉपिंग कर यानी अपने शौक बच्चों में ही देखते हैं हम। रोज मॉल में घूम रहे हो ऐसा हाँ, नहीं कर रहे। और जहाँ तक गोल्ड लेने का सवाल है वो इन्वेस्ट करना है, और उनके साथ साथ ये गिफ्ट भी आता है एक प्रकार से, है ना? दो काम एक ही चीज में हो रहे हैं तो फिर क्या है? अब सारी चीजें ऐसा नहीं है। तो अब सब हर चीज क्या बताएं, आप बताओ। नहीं तो ये सारी है चीजें ना? पता अब जोड़ रहे हैं। अब जोड़ने का भी हम कितना क्या बताएं आपको? बैंक अकाउंट दिखाएं कोई नहीं बताता, तो ये चीजें थोड़ी ना बताई जाती हैं। ये कि बताने क्या की जोड़ रहे हैं थोड़ी हम, क्या नहीं जोड़ रहे हैं। बच्चों के भविष्य के लिए जोड़ रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर हैं बड़े बड़े, घूमने के लिए बहुत दूर दूर, है ना, नहीं जाते। पूरे के पूरे बिला ले रहे हैं। बर्थडे हर महीने बर्थडे बनती है, सबकी बनती है। जहाँ बर्थडे बनती है तो गुस्सा हो जाते हैं, अरे आप बर्थडे बना रहे हो उसकी, अरे उसकी बर्थडे बना रहे हो। और बड़े बड़े यूट्यूबरों में सबकी, हर किसी की बर्थडे बन रही है, हर किसी की एनिवर्सरी बन रही है। हाँ, बुढ़ापे में भी एनिवर्सरी बन रही है। हमने हाँ, तो अब एनिवर्सरी बनाने में तो थोड़ा सा एक गिफ्ट पे ऐसे चिढ़ जाते हैं कुछ लोग। पता नहीं क्या है, कौन है वो लोग, कौन जो चिढ़ जाते हैं, पता नहीं क्या है। जाति दुश्मनी हाँ, ऐसा लग रहा है कुछ। हाँ, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं, उनका पता नहीं क्या है मसला। उनको बस वो चिड़न होती है, जो यही होता है और क्या होता है कुछ जो तो भी है। ऐसे नहीं चिढ़ना चाहिए कोई खुशियों हाँ, से। हम अब क्या कमा रहे हैं, अपनी मेहनत का खर्च करते हैं। हम जब भी तो जी कुछ तो रही तो हम फिर जे कर रहे हो, बर्थडे कर रहे हो, वो तो है बर्थडे है, एक साल में आती है बच्चे की बर्थडे, वो तो करेंगे चाहे कोई कुछ भी करे। किसी का तरीका होता है हाँ, कम पैसों हाँ। में बनाना, किसी का तरीका होता है अच्छे से बनाना। नहीं तो अब उसमें क्या है, तो उसमें से वो ऐसे हवा बनाना है, अरे ऐसा कर रहे हो तुम वैसा। ऐसा कर रही हो, तुम बर्थडे कर रही हो, तुम इतने महंगे गिफ्ट ला रही हो, तुम फिजूल खर्ची करती हो, बहुत फिजूल खर्ची करती हो। तुम्हारा आदमी ऐसा क्या कमाता है? कुछ कमाता ही होगा जब भी इतना खर्चा कर लेते हैं। कोई दे दे तो नहीं आ रहा मैं पैसे वैसे, जो हम खर्चा कर रहे हैं अपने पैसों से ही करते हैं। हमारे घर के खुद के पैसे हैं तभी खर्चा करते हैं। कोई हमें बाहर से थोड़ी ना देने आएगा कि लो पैसे ले लो और बर्थडे बना लो, गिफ्ट ले लो या घूमने चले आओ। जो कुछ करते हैं अपने मेहनत के पैसों से करते हैं। हाँ, अपने मेहनती पैसों से करते हैं ना, किसी से नहीं लेते ऐसा कुछ। हाँ, किसी से मांग के नहीं देखो ला रहे हैं। नहीं, यानी अपन पैरों पे खड़े हैं अपने, अल्लाह के करम से, फिर किसी से लेने की ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अल्लाह के करम से। तो ठीक है, आप सब मैंने समझा दिया है। मैंने कि आज मैं बोल ही देता हूँ इस टॉपिक पर। काफ़ी पहले भी मैंने ये सुना, लेकिन फिर मैंने इग्नोर कर दिया था इस चीज़ को, लेकिन आज मैंने बात कर ली इस बारे में। तो देखो अब आगे भी बर्थडे पार्टी आ रही है इनाया की, और बहुत अच्छी ग्रैंड बर्थडे होगी उसकी, बहुत अच्छी शानदार बर्थडे कर रहे हैं, अच्छी। और इंशाल्लाह बहुत से लोग आएंगे, बाहर से भी आएंगे, और खर्चा भी होगा अच्छा खासा कर रहे हैं हम। गिफ्ट भी आएगा, वो भी गिफ्ट भी दिखेगा। आएगा, वो तो है ही। जो कमेंट करते हैं ना, उनकी सोच से ज़्यादा बड़ा गिफ्ट है वो। हाँ, उनकी सोच से, क्योंकि मुझे लगता है उनकी सोच छोटी है, इसलिए उनकी सोच से ज़्यादा बड़ा ही महंगा गिफ्ट है। और वो तो जब आएगा जब पता चल जाएगा कितना महंगा है। और शायद जो छोटे मतलब छोटी सोच के हैं ना, मतलब मेरे सारे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, उनके लिए मैं एक भी शब्द नहीं बोल रही हूँ। लेकिन जो है 2-3 लोग, नाम नहीं लूँगी, छोड़ो। हाँ, एक नाम याद आया, उनको तो मैं ज़रूर कमेंट कर, क्योंकि अब जब कमेंट के रिप्लाई पे ये वीडियो बन रही है तो उनको तो ज़रूर दूँगी। पता है, एक कमेंट आया था, मैंने तुम्हें नहीं बताया, उन्होंने खुद ही अपना कमेंट पहले डिलीट कर दिया, फिर मैंने उनको हाइड किया बाद में, क्योंकि वो अपनी कुछ ज़्यादा ही नीचे गिर गई थी, तो बहुत ज़्यादा ही नीचे गिर गई थी, सोच से भी ज़्यादा। तो इसलिए फिर मैंने उनको, है ना, चलो मैं ले लेती हूँ, अब काफ़ी देर हो गई इनको, तो काफ़ी देर मतलब कुछ ज़्यादा ही नीचे गिर गई थी वो, तो इसलिए फिर मैंने बाद में ही उनको हाइड करते। पहले मैंने उनको हाइड नहीं किया था, पहले मैंने उनको रिप्लाई दिया था, लेकिन फिर भी वो मानी नहीं। उनकी ही लैंग्वेज में उनको रिप्लाई किया, फिर भी वो मानी नहीं, फिर भी वो कीचड़ में ही गिर गई ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा अभी इनको हटा देना चाहिए, क्योंकि कीचड़ वाली चीज़ मैं रखती नहीं हूँ। तो पता है उन्होंने क्या कमेंट करा था? इनाया पागल है, इनाया के दिमाग नहीं है, ये पागल है। इतनी गंदी सोच, मतलब एक छोटी सी बच्ची से इस तरीके से बोली, इतनी गंदी औरत, तो मतलब के नाम पर धब्बा है, मतलब इतनी गंदी सोच कि एक छोटी सी बच्ची से गलत बोलेगा तो वो इंसान ही नहीं है। मैं तो, मेरी नजर में शैतान की बराबर है वो तो। मतलब इतनी गंदी सोच, मतलब मुझसे बोल लो, जो भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं मुझसे, मैं कभी डिलीट नहीं करती हूँ कमेंट, मेरे कमेंट रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं कमेंट डिलीट करती हूँ, तो नहीं करती हूँ मैं डिलीट, पता नहीं कैसे अपने आप से ही वो डिलीट होते हैं। और मैंने जिनको रिप्लाई किया वो भी मुझे गायब दिखते हैं।
मैं भी उनको देखती हूँ कि मैंने जिनको रिप्लाई दी तो वो कहाँ चले गए, तो वो खुद डिलीट कर लेते हैं। तो ये जो इकरा है, उनका आईडी है इकरा नाम से थी उनकी, मैंने अब तक यार हाइड कर दी, अब तो नहीं कर पाएंगी वो। इतनी गंदी तरीके से उन्होंने बोला कि इनाया को तुमने बिस्कुट के दिया, वो तो पागल है, उसके दिमाग नहीं है। मैंने कहा, तो मैंने उनको कमेंट का रिप्लाई भी दिया था, मैं तुम्हारा दिमाग नहीं है, पागल खाने में जाके पहले अपना दिमाग का इलाज करा के आओ। तो वो खुद ही भाग गई थी उस दिन, फिर दूसरे दिन भी आई वो ऐसे ही बोलने के लिए। तो इतनी बदतमीजी है ना, अपने दिमाग में अगर तुमने गंद भर रखी है ना, तो यहाँ पे आके मत उगला करो, कहीं और जाके अपनी सफाई करो। तो ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए किसी के भी बच्चे के लिए, ठीक है ना, तुम्हारे भी बच्चे होंगे। उससे इनकी दिमाग, उससे सोच का पता चलता है कि कैसी सोच है। वही तो पता नहीं क्यों इतनी जब सोच, वो बोलती हैं तो वो बताओ, जब इतनी बच्चों के लिए बोल रही तो बड़ों के लिए क्या बोलती होंगी, मेरे तो इतनी गंदी सोच रखते हैं। उनको ये रिप्लाई दिए हैं जो भी मतलब थोड़े से है, बस जो गलत कमेंट करते हैं, जो बस जबरदस्ती का, यानी उन्हें यानी बुरा बोलना ही है, या अपने आप यानी उन्हें बस ये दिखाना कि हाँ हमें गलत कमेंट करना है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बहसबाजी बहुत सारी हो गई है, और अब हम दोनों के बीच की नाराजगी भी दूर हो गई है। तो क्योंकि मैं टेंशन में आया था, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि ऐसे लोग क्यों हैं, ऐसे मतलब दूसरों की खुशियों से इंसानों को नहीं चिढ़ना चाहिए। लाइफ तो इतनी सी छोटी सी ज़िंदगी है, उसके बीच में भी दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, तो इसमें दूसरों को खुश देखकर खुद भी खुश होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरों को खुश होकर खुद दुखी हो और जलन अपनी निकालें कि नहीं अगर हम दुखी हैं तो सामने वाला बंदा भी दुखी हो। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दूसरों की खुशी देखकर अगर खुश होगे ना तो तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। तो बस सभी बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, ये देख लीजिए। और आज हुई थी बारिश, तो बस इसीलिए इनका मन किया कि आसपास का आज मूड सही करने के लिए ले चलें इनको घुमाने। तो आ तो गई थी लेकिन मूड सही नहीं था। लेकिन हाँ, वो होता है ना, दिल में जो बात रखी रहती हैं, अगर उनको रखे रहते हैं ना तो दिल भारी रहता है, अगर वो निकल जाती हैं बाहर तो दिल हल्का हो जाता है। तो अब मुझे सही लग रहा है, इनकी वजह से सारी बातें बोलती है, तो अब मुझे लग रहा है हाँ लोग कुछ समझेंगे और अब आगे जाके इतना सही कमेंट करेंगे। तो चलिए इंतज़ार करते हैं कि जब वो बर्थडे पार्टी देखेंगे और गिफ्ट देखेंगे तब देखते हैं बात समझ में आती है उनके कि नहीं आती है। अगर नहीं आएंगी तो फिर तो समझाना बेकार है। चलो हमने जो क्लियर करना था क्लियर कर दिया। हाँ। चलिए अब इंतज़ार करना, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं। बहुत ही अच्छा, मतलब इनने बहुत ही अच्छा इस बार अरेंजमेंट किया है और बिल्कुल अलग तरीके से बनने वाली है इस बार की बर्थडे पार्टी। तो मुझे भी इंतज़ार है, हमको भी इंतज़ार है, हमारे परिवार को भी इंतज़ार है उस दिन का। बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं और बस तैयारियां स्टार्ट करेंगे अब आगे। सब कुछ हमें जो है ना, मतलब अभी सब कुछ सोच लिया है और अब सारी चीज़ें हमें बुक करना है और शॉपिंग भी करना है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।